हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपके अपने ही चैनल मैथ्स ट्रिक रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे। जितना भी कंसेप्ट था सब एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब देखिए, पिछला क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें जो भी कंसेप्ट था, जो भी ट्रिक था, वो सारा हम दो क्लास में दो पार्ट में वीडियो बना करके डाल दिए हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। और तब ये क्वेश्चन, आज का वीडियो जो आपको तब ये समझ में आएगा जब आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से समझे रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस आज जो हम पढ़ाने वाले हैं यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ लिए हैं। जितना भी मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपका सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप ये बात कभी नहीं सोचिए कि ये हाई लेवल का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। हाई लेवल हो या कोई भी लेवल हो, आजकल ग्रुप डी में भी मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप अच्छे लेवल का पढ़ के रखो ताकि कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे ये पेपर में हम क्वेश्चन लिख के रखें, ठीक है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सब एसएससी में पूछा हुआ, सीएचएसएल, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे सारा क्वेश्चन अभी बनने वाला है और आपको आज का वीडियो देख करके पता चल जाएगा कि मैथ में भी आप कुछ हैं और आपको मैथ में कुछ बना भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है मैथ के लिए, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, वीडियो अच्छे से देखना है, बिना स्किप किए आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को वीडियो में क्वेश्चन ना वो टाइप किया हुआ दिखता होगा, ठीक है। वो हम लोग क्या करते हैं ना, बाद में एडिटिंग करके करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो वाला जो बोर्ड होता है, वो डिजिटल बोर्ड या कौन बोर्ड बोलते हैं, वो तो है नहीं, सिंपल वाला है। तो हम क्या किए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए, यहाँ से देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे और वो बाद में हम लोग वीडियो में एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोग टेंशन नहीं जाइए। पेपर क्यों हाथ में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक 15 क्वेश्चन लिखा है, इसी को भी पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपका इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। बोला है, ऑप्शन में दिया 54, 0, 36 और फिर बी नंबर में हम लोग को दे दिया ऑप्शन क्या, तो 50, फिर 436। इसी में सी नंबर का ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है 34, 0, 56 और फिर डी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 65, 0, 43, ठीक है। और बोला है कि इसमें बताइए कि कौन, किससे बोला था, अच्छा 18 से कौन विभाज्य, मतलब कि 18 से कौन भाग लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको फ्रेंड्स, सबसे पहले आखिर हम लोग 18 को तोड़ेंगे कैसे, तो 9 और गुना 2 में, ठीक है। आप लोग बोलिए कि सर आखिर इसको 9 गुना 2 में ही क्यों तोड़े, क्या हम लोग इसको 3 गुना 6 में तोड़ नहीं सकते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल आप लोग इसको 3 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, लेकिन विभाज्यता का नियम जब भी बनाइएगा तो आप इसको 3 गुना 6 में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे नहीं तोड़ने के लिए, क्योंकि यदि आप 3 गुना 6 में तोड़ते हैं ना, ये दोनों में आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। लेकिन 9 गुना 2 में आप देखिएगा, इसमें आपको 3 कॉमन नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, वैसा नंबर से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग 9 और 2 में तोड़ दिए, ठीक है। 3 और 6 में नहीं तोड़ना है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हुआ। अब देखिए, हम 2 से विभाज्यता का नियम में आपको क्या बोले थे कि लास्ट जो डिजिट है उसको देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या, 6 है, 2 से कट रहा है, 6 है, 2 से कट रहा है, 6 है, 2 से कट रहा है, और यहाँ पे क्या, तो 3 है, ये 2 से आपका नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो जब ये नंबर आपका 3 से, मतलब ये 2 से आप 3 को ये डिवाइड कीजिएगा तो क्या कभी कटेगा, 3 से आप किसे 2 को कटाइएगा, नहीं कटेगा। जब ये 2 से आपका नहीं कटा ये नंबर, यानी कि ये नंबर आपका 18 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन यही बोला था कि निम्न में से कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 18 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि 2 से नहीं कटा, तो क्या 9 से भी नहीं कटेगा, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 9 से कटेगा, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपका 2 से कटना चाहिए। जब हम कंसेप्ट आप लोग को बता रहे थे तो उस वक्त भी बोले थे कि सबसे पहले 2 से चेक करना है, 2 से कटे तब आगे देखेंगे। यदि 2 से नहीं कटा, वो 9 से कट भी गया, कोई बात नहीं है, यानी कि वो नंबर आपका सिर्फ 9 से डिविजिबल है, ना कि 18 से। 18 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से कटना होता, और जो कि ये 2 से ही नहीं कटा, इसलिए नंबर आपका क्या है, तो 18 से डिविजिबल नहीं है। तो समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है,
यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन दे दिया आपका 11 + 13, बी नंबर आपका ऑप्शन दे दिया हुआ है 13 - 11, और सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 11 × 13, और आपका डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 429। ठीक है, बोला है कि यदि कोई नंबर 11 और 13 दोनों से विभाज्य, ठीक है, तो ये नंबर किस टाइप का इसमें लिखा होगा वो बात बताइए। यदि 11 और 13 दोनों से विभाज्य, हम बोलेंगे यदि कोई नंबर 36 से विभाज्य, ठीक है, तो वो नंबर कैसे होगा, 4 × 9 लिखा होगा, यही ना लिखा होगा, 4 × 9 लिखा होगा, तब तो वो 36 विभाज्य होगा। यानी कि जो नंबर 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वो नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 11 × 13 में, ठीक है, ना कि 11 + 13 24 है, क्या इससे कटेगा नहीं, 11 से नहीं 13 से कटेगा, 13 - 11 2 हो जाएगा, दोनों से नहीं कटेगा, 429 तो दोनों से कटेगा ही नहीं, आपका 11 × 13 ही है जो कि इस टाइप से, मतलब दोनों से ये विभाज्य है 11 × 13। तो समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो 2 टू दी पावर 51, यानी कि 2 पर पावर 51 प्लस 2 पर पावर 52, फिर प्लस 2 पर पावर 53, फिर दे दिया प्लस 2 पर पावर 54, और फिर प्लस 2 पर पावर 55। ठीक है, और बोला निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन आपका दे दिया हुआ है 23, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 58 यानी कि 58, सी नंबर ऑप्शन दे दिया है 124, और डी नंबर आपका ऑप्शन दे दिया 127। अब देखना है कि ये इतना बड़ा सा नंबर किससे आपका डिविजिबल है। ठीक है, 23 से, 58 से, या फिर 124, या फिर इससे किससे डिविजिबल है, ये चीज़ को देखना है। आप 2 पर पावर 51 है तो क्या आप 2 को 51 बार गुना कीजिएगा, फिर 2 को 52 बार गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना हार्ड हो जाएगा। देखिए इसका क्या है तरीका सॉल्यूशन करने का। ठीक है, सबसे पहले 2 पर पावर 51 एक बार लिख लेते हैं, 2 पर पावर 51 प्लस 2 पर पावर 52 प्लस 2 पर पावर 53, फिर प्लस 2 पर पावर 54, फिर प्लस 2 पर पावर 55, यही ना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग 2 पर पावर 51, अब देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है, तो 2 पर पावर 51 को यहाँ से यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बचेगा ना, फिर प्लस यहाँ पे 2 पर पावर 51 कॉमन किए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपका 2 बचेगा, प्लस 2 पर पावर 51 को कॉमन किए तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, 2 पर पावर 53 है, आप उससे 2 पर पावर 51 को कॉमन कर लीजिएगा तो 2 पर पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 4, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग सबको जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो 1 + 2, यहाँ पे देखिए तो 2 पे पावर 51 लिखा हुआ, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ लिख दिए, प्लस 2 लिखा हुआ लिख दिए, 2 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर प्लस 2 पर पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, फिर प्लस 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 16 होगा। ठीक है, कैसे होगा, 2 पर पावर 4 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब जोड़िए तो कितना हो गया, सबको जोड़ने के बाद आपका देखिए क्या आता है, 2 + 1 3 4 7 8 15 और 16 क्या हो गया 31 हो गया, यानी कि 2 पर पावर 51 और यहाँ पे आपका 31 हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये नंबर आपका किससे कटेगा, ऑप्शन देखिए तो 23 है, 58 है, 124 है और 127। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, तो 2 पर पावर 51 और यहाँ पे 31 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में 31 कहीं पे मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ये 31 कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा आगे। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ नंबर से 31 कट जाए। तब हम लोग आगे अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, 58 लिखा हुआ है, 124 और 127 ये ना लिखा हुआ है। आगे हम लोग ये करेंगे 31 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 31 का टेबल पढ़ना मीन्स 1 2 से गुना करके देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कि ये 31 का टेबल में आ सकता है। फिर से बात ध्यान देके सुनिए हम क्या बोले, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा कि जिससे 31 कट जाए। ठीक है, हम लोग अब ऑप्शन की ओर चलेंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो कि 31 का टेबल में आ सकता है। तो आप देखिए तो 31 का टेबल को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 31 को 1 से गुना कीजिएगा 31 ही मिलेगा, मतलब 31 ही मिलेगा। 31 को 2 से गुना कीजिएगा तो 62, 3 से 93 होगा, 4 से कीजिएगा तो 124 मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 4 से गुना करने पर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा।
तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में 2 पर पावर 51 है अभी, है कि नहीं। यदि ये 2 पर पावर 51 से हम 2 पर पावर 2 निकाल ले तो यहाँ पे 2 पर पावर 49 बचेगा, बचेगा कि नहीं। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो 31 बचा हुआ है। अब 2 पर पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। 4 गुना 31 करेंगे तो 2 पर पावर 49 और 4 गुना 31 मिलकर के आपका हो जाएगा 124, होगा ना। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि ये नंबर आपका कटे, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 124 है, जो कि ये दोनों कटेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 124 इसका राइट आंसर होगा, और ये नंबर 124 से क्या विभाज्य है। आप लोग बोलिएगा कि ये तो सिर्फ आपका ये दोनों नंबर कटा, लेकिन ये नंबर कहाँ चले, 2 पर पावर 49 भी रखा हुआ है। देखिए ये 2 पर पावर 49 कहाँ गया, इसका भी आपको एक हम तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा कुछ बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 40, ठीक है। हम बोलेंगे कि इसको हमको डिवाइड करना 5 से, ठीक। तो ये 40 को हम 8 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और बटे 5 लिख सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये इससे पूरा पूरा कट गया, 5 से ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 5 से ये भी 5 कटा, कटा कि नहीं। हम लोग इस वक्त ये देख रहे हैं कि जब ये वाला टर्म से ये टर्म आपका पूरा कट जाए तो आपका इधर वाला टर्म कुछ बचता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए ना ये पूरा कटा कि नहीं, 8 बार में कट गया। वैसे हम लोग का ये टर्म और ये टर्म जैसे कट गया तो हम लोग ये 8 को देखेंगे नहीं, यानी कि आपका 40 जो सा आपका 5 का टेबल से कट चुका है। वही काम यहाँ इसके साथ हुआ है, 124 से 124 से कट गया ना, तो इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। यानी कि 124 से ये जब कट गया आपका, यानी कि आपका विभाज्य हो गया, 124 से ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर 124 हो जाएगा। ये थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन था, लेकिन एक बार फिर से चलिए इसको रिपीट कर देते हैं, क्या बोले इसको कैसे बनाना है। इसमें 2-3 और एग्जांपल लिए, ठीक है, तो वो सारा एग्जांपल बताएंगे, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देते हैं। 2 पे पावर 51 प्लस 2 पे पावर 52 प्लस 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 54 प्लस 2 पे पावर 55, ये क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। एकदम आपको आराम आराम से समझना है। ये सब क्वेश्चन को आप जैसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, चुटकियों में यू आप ये सब क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, इतना ईजी लगेगा। और ये ना सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। और सीजीएल लेवल का क्वेश्चन जब आप इतने आराम से समझ सकते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी में आप क्या कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एक बार इसको बता देते हैं क्या है। तो 2 पर पावर 51 क्या था, सब में हम लोग देख रहे थे कॉमन था, कॉमन कर लिए, 1 बचा प्लस 2 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 पे पावर 2 बचा, 2 पे पावर 3 बचा, 2 पे पावर 4 बचा। सबको जोड़ने के बाद 2 पर पावर 51 और यहाँ पे आपका 31 मिल गया, ठीक है। ऑप्शन देखें, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला कि जो आपका 31 कट जाए। तब क्या करेंगे, ये 2 पर पावर 51 है, हम लोग देखेंगे क्या ये ऑप्शन में कुछ ऐसा नंबर पॉसिबिलिटी है मिलने का। तो 31 गुना 4 जैसे कि 124 हम लोग का यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को यानी कि यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास ढेरों सारा 2 लिखा हुआ है कि नहीं। तो 2 पे पावर 2 को निकाल दिए और इसके साथ कर दिए गुना, तो 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4, 4 को अब 31 से गुना कीजिए, 124 हो गया। ये 124 और 124 कट करके आपका हो गया, यानी कि राइट आंसर आपका 124 हो गया। यही 124 ये नंबर को पूरा को काट दिया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 किससे विभाज्य, ठीक है। ऑप्शन आपको मिला है, चलिए ऑप्शन पे लिख देते हैं। ऑप्शन दे दिया 3, 2 नंबर में ऑप्शन दिया 11 और 3 नंबर में ऑप्शन दिया 13 और 4 नंबर में ऑप्शन आपका दे दिया 17, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, तो 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 यानी कि 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 और प्लस और भी कुछ दिया क्या पावर, और तो कुछ नहीं दिया, बस 63 तक ही दिया, ठीक है। और बोल दिया कि ये किससे विभाज्य है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पे पावर 61 आपका कॉमन हो रहा है ना, तो 4 पे पावर 61 आप कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 4 पे पावर 61 आप यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 पे पावर 61 हो गया, 1 प्लस 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, यानी कि 4 का पावर 61 और यहाँ पे आपका 21 हो गया। तो ऑप्शन में से कहीं पे आपको कुछ दिख रहा है जिससे कि ये कट सकता है, मतलब ये 21 आपका कट सकता है। तो 21 आपका ये 3 का पारा से कटेगा, कटेगा कि नहीं, 3 सत्ते 21, ये पूरा कट गया। यानी कि ये जो है आपका ये किससे विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है। समझ में आया, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया 7, ऑप्शन बी दिया 14, फिर 17 और 9। ठीक है, चलिए चेक करते हैं किससे विभाज्य है या नहीं है, देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या दे दिया हुआ, तो 7 दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका 14 दे दिया हुआ है, और ऑप्शन सी आपका 17 दे दिया हुआ है, और ऑप्शन डी नंबर में आपका क्या दे दिया, तो 9, यानी कि ऑप्शन डी हमको 9 दे दिया। ठीक है, और क्वेश्चन बोला कि 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 किससे आपका ये डिविजिबल है, किससे कटेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इसी टाइप का हूबहू मिलता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को देखिए अच्छे से और अपने फ्रेंड्स के साथ हर जगह आप लोग शेयर कीजिए ताकि मोटिवेट हो और आपका और भी अच्छा इसी तरह का वीडियो लाएं। ठीक है, हमेशा हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा शेयर करना, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अच्छे से आपका और भी मैथ पूरा कंप्लीट करा देंगे। देखिए 4 पे पावर 11 इसमें क्या, तो सब में कॉमन हो रहा है ना, तो 4 पे पावर 11 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस 4 बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब तो कॉमन लेने में समझ में आ गया हो क्या हो रहा है। 4 पे पावर 11 है, 1 प्लस 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है कि नहीं। 64 16 80 और 5 क्या हो गया आपका 85, यानी कि 4 का पावर 11 और यहाँ पे आपका 85 हो गया। अब ये 85 को ऐसा कौन सा नंबर है जो कि काट सकता है, तो 17 ऐसा नंबर जो कि आपका 85 को काटेगा, तो ये आपका इसे 5 बार में कट गया पूरा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका किससे विभाज्य है, तो 17 से विभाज्य है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 17। तो चलिए ये समझ में आया फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिए फिर आगे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन है, 3 पे पावर 11 प्लस 3 पे पावर 12 प्लस 3 पे पावर 13 प्लस 3 पे पावर 14 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का दे दिया हुआ है 3 पे पावर 11 प्लस 3 पे पावर 12 प्लस 3 पे पावर 13 यानी कि, और फिर प्लस 3 पे पावर 14। क्वेश्चन दे दिया कि 3 पे पावर 11 है प्लस 3 पे पावर 12 प्लस 3 पे पावर 13 प्लस 3 पे पावर 14। ठीक है, ये जो नंबर है किससे हम लोग का कटेगा, किससे डिविजिबल है वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में आपका 8 दे दिया हुआ है, सी में आपका 11 दिया हुआ है, और डी में आपका 14 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं किससे ये डिविजिबल है या नहीं है। 3 पे पावर 11 है, ये 3 पे पावर 11 आपका कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 का क्यूब बचेगा, बचेगा कि नहीं। देखिए तो 3 पे पावर 11 हो गया, 1 प्लस 3 की जगह तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27 होता है। अब 27 प्लस 9 की जगह तो 36, और 36 प्लस 4 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाता है 40, यानी कि 3 पे पावर 11 और यहाँ पे आपका हो गया 40। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 40 को काट सकता है, बताइए। क्या 7 है, नहीं है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 8 है, यानी कि आप इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका कटेगा। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये नंबर को कौन काट सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी 8 काट सकता है पूरा पूरा, यानी कि 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 होता है, 8b2 3 से विभाज्य है, तो a का बड़ा संभावित मान क्या है वो बताइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है, जो भी बोला है पहले ऑप्शन इसका लिख देते हैं, फिर आपको एक बार और समझाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपका 8 दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आपको 2 दे दिया है, और सी में ऑप्शन 1 दिया हुआ है, और डी में ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि जब 335 यानी कि 335 को 5a7 से जोड़ेंगे, 5a7 में जोड़ेंगे तो हमको परिणाम क्या मिलता है, यानी कि 335 में 5a7 को प्लस करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 8b2। ठीक है, और ये जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट मेरा किससे कटने वाला है, तो 3 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। ये जो रिजल्ट है मेरा 8b2 ये आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बताइए कि ये b का संभावित मान, सबसे बड़ा मान संभावित क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल का नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, फिर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई बटन पे लिंक है, वहां पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा,
और या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। उसके बाद यदि ये सब ऑप्शन नहीं बने फिर आप हमको बोलिएगा। तो देखिए 8b2 आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा संभावित मान आपको बताना है कि क्या हो सकता है। 8 और 2 10 हो गया। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि दिया हुआ जितना भी नंबर है सबको जोड़ने पर वो 3 से कट जाए, ठीक है। तो 8 तो 10 हो गया, हुआ कि नहीं। 10 आपका 12 भी 3 से कटता है, यानी कि बी का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है कि नहीं। आपका 11 भी हो सकता है, सॉरी देखिए मतलब आपका क्या क्या हो सकता है नंबर, देखिए तो 8 2 10 हो गया और 5 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। यानी कि नंबर हमको जब यहाँ पे 10 मिल गया तो हम लोग का वो बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसके आगे आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका सिर्फ सिंगल डिजिट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या 11 12 15 ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक ना। तो हम लोग का नंबर ये क्या क्या हो सकता है बताइए। तो ये नंबर 12 भी हो सकता है, 15 भी और 18 भी। इधर आगे हम लोग नहीं, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का यहीं तक हो सकता है। और क्या बोला है कि सबसे बड़ा वैल्यू आपको बताना है कि सबसे बड़ा वैल्यू, संभावित मान बताने की सबसे बड़ा क्या होगा, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, ठीक ना। ऑप्शन में हम लोग को सिर्फ सिंगल डिजिट का ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका देखिए वो नंबर 12 15 18 21 भी हो सकता है, लेकिन 21 लाने के लिए ये 10 में हमको 11 जोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन में ये दिया हुआ ही नहीं, तो फिर हम लोग को माइंड लगाना ही नहीं है। और बोला है कि वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ऑप्शन में तो आपको 2 मिल गया, ठीक है, और 8 भी मिला, लेकिन आंसर आपका होगा कौन, संभावित सबसे बड़ा मान बोला था क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 8 वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समझ में आया अब हम क्या बोले, एक बार फिर से जगह रिपीट करते हैं। बोला कि सबसे बड़ा संभावित मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका कौन है, 8 है। यानी कि ये इसमें 8 को यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे जब 8 को वैल्यू को मतलब b का वैल्यू 8 जब पुट कर दीजिएगा तो 8 8 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, जो कि 3 से कटेगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा जो कि सीजीएल लेवल का और सीएचएसएल लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को सही से देखना है। देखिए क्वेश्चन बोला यदि 8a5146b को 88 से भाग दिया जाए तो a गुना b का मान क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को और ऑप्शन को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन दे दिया हुआ है 8a फिर 51 फिर 46b को जब 88 से क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो मेरा a इंटू बी क्या होगा ये बताना है। a इंटू बी क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। और आपको ऑप्शन क्या क्या दे दिया हुआ, तो ऑप्शन हम लोग को दे दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को दे दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर सी हम लोग को दे दिया 8 और ऑप्शन नंबर डी हम लोग को दे दिया 12। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो 88 है। हम क्या बोले थे कि इसका ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों में कॉमन कुछ ना आए, ठीक है। तो एक आपका 8 हो जाएगा, एक आपका 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं। सबसे पहले आपको छोटा नंबर से चेक करना है, ठीक है। छोटा नंबर कौन है, 8 है। देखेंगे ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। और 8 से डिविजिबल के लिए आपको हम बोले थे कि लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, इधर कुछ भी रहेगा तो आपका 8 से डिविजिबल होगा ही। बस लास्ट का 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक ना। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 6 बी मतलब 4 6 बी को 8 से देखना है। 8 5 जा कितना हो गया 40, आपका यहाँ पे 6 बचा। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जो कि वो कटेगा 8 से। तो यदि आप 4 यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका ये पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। यानी कि आपका यहाँ पे 464 डिवाइडेड बाई 80 होगा, जो कि ये पूरा कटेगा, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन मतलब बी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, तो यहाँ से 8 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि वो नंबर आपका अब यहाँ पे आपका 0 1 2 एक ही जगह कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका ये 3 नंबर कट जाए ना, इधर कुछ भी रहेगा वो आपका पूरा 8 से कटेगा, ठीक है। अब हम लोग को 11 से भी चेक करना है। और 11 से चेक करने का तरीका क्या है, 11 से चेक करने का तरीका है कि एक को छोड़ करके जोड़ते हैं ना, और फिर इधर से भी एक को अल्टरनेट जोड़ करके दोनों को माइनस करते हैं। या तो वो नंबर 0 आना चाहिए और या नहीं तो फिर ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 2 मतलब 11 से डिविजिबल हो, तब वो आपका क्या होगा, वो नंबर आपका 11 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए 8 और 5 13 हो गया। अल्टरनेट ये नंबर को लिए इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसके साथ जुड़ेंगे, फिर ये जुटेगा। और यहाँ पे आपका बी का वैल्यू 4 आ गया, फिर ये इसके साथ जुटेगा। यानी कि 8 5 13 4 17 और 4 क्या आ गया 21 आ गया। इसमें माइनस करेंगे किसको, तो इसको और इसको करेंगे ना,
क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये भी इसके साथ जुड़ गया। अब तो ये और ये बचा, तो 6 + 1 आपका 7 हो गया, हुआ कि नहीं? 7 और यहाँ पे आपका ए आया, तो बताइए कि 21 है, ठीक है, 21 है और यहाँ पे आपका 7 आ चुका है और ये नंबर मेरा 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे क्या रखेंगे जो कि ये इससे माइनस होने के बाद मेरा इससे कट जाए, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग 3 रख दें, 3, तो 7 + 3 मिलकर के 10 हो जाएगा, जो कि होगा कि नहीं? 7 + 3 मिलकर के हम लोग का 10 हो जाएगा और इसमें इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो 11/11 जो कि कट जाएगा। यानी कि हम लोग का ए का वैल्यू क्या आ गया 3 और बी का वैल्यू क्या आ गया तो 4। हम लोग को बोला कि a इंटू बी बताइए क्या होगा। a के जगह 3 लिखेंगे, b के जगह 4 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किए 12 हो जाएगा। यानी कि वो नंबर हम लोग का क्या होगा तो 12 होगा। हम लोग का फाइनल आंसर a इंटू बी क्या आ गया 12 आ गया। तो समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक बात आप लोग को और हम बताना चाहेंगे कि ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब CGL CHSL लेवल का क्वेश्चन है और हम यहाँ पे पहले ही इंपॉर्टेंट कर दिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जितना भी बता रहे हैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए सेम यही क्वेश्चन, इसलिए आपको एकदम अच्छे से वीडियो को देख करके रिवीजन करना। और यदि कहीं भी आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और या नहीं तो फिर व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ग्रुप में ज्वाइन होकर के भी आप बात हमसे कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप वहां पे भी डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि 85432 x 78y 88 से विभाज्य है तो 4x - 3y बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ तो 854 उसके बाद फिर 32 फिर x 78y किससे ये विभाज्य है तो 88 से क्या विभाज्य, यानी कि 88 से क्या होगा कटेगा। तो आपको बताना है कि क्या बताना हम लोग को, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना 4x - 3y का। तो चलिए x और y का सबसे पहले यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तुरंत जैसे कि हम बोले 88 को हम लोग तोड़ेंगे 8 × 11 में, ठीक है। अब हम लोग का क्या तरीका है 8 से डिवाइड करने का, 8 से विभाज्य है कि नहीं वो चीज देखने के लिए सिर्फ हम लोग 3 नंबर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर हम लोग का यहाँ पे क्या है देखिए तो 7 8 और y लिखा हुआ, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग कीजिए 8 9 72 आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा कि नहीं। अब यहाँ पे y के जगह पे क्या होगा जो कि 8 से कट जाएगा तो 4 होगा, तब ना 88 64 ये कटेगा। यानी कि आपका यहाँ से y का वैल्यू 4 निकल गया। क्या निकल गया y का वैल्यू तो 4। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब इधर कुछ भी नंबर हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 नंबर यदि आपका कट गया 8 से, लास्ट का 3 नंबर यदि आपका 8 से कट गया यानी कि ये पूरा नंबर आपका 8 से कटेगा, ठीक है। अब हमको चेक किससे करना है तो 11 से चेक करना है। चलिए 11 से चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बार हम 4 लिख देते हैं। 11 से चेक करने का तरीका क्या बोले थे कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं और इधर से भी अल्टरनेट नंबर को जोड़ने के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। और यदि दोनों का -0 आ जाए और यानी तो फिर ऐसा नंबर मिले जो 11 से कट रहा हो तो वो क्या होगा 11 के विभाज्यता का नियम को पालन करेगा, ठीक है। तो 8 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 और 7 21 हो गया, 21 और यहाँ पे ये 4 मिलकर के क्या हो गया तो 25 हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 8 उसके बाद फिर ये x, तो 8 + x हो गया और यहाँ पे 8 है तो 16 हो गया, यानी कि 16 + x है। अब हमको इसमें माइनस करना है, ठीक है। अब ऐसा नंबर से यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर रखेंगे जो कि माइनस करने के बाद वो नंबर हम लोग का क्या होगा तो 11 से कटेगा, ठीक है। तो बताइए 25 यहाँ पर आपका 25 है और यहाँ पे आपका क्या तो 16 + x आ गया, ठीक है। यदि ये x के जगह हम 9 लिख दें, ठीक है, 25 - 16 + 9 कर दें तो 16 + 9 मिलकर के आपका क्या हो जाएगा 25, जो कि 25 और 25 माइनस होकर के आपका 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम क्या बोले कि 11 से विभाज्यता का नियम हम तब विश्वास करेंगे जब ये दोनों कट करके 0 हो और यानी तो फिर ऐसा नंबर मिले जो 11 से कटे। तो दोनों कट करके हम लोग का 0 हो गया, यानी कि हम लोग का यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया तो 9 निकल गया, निकला कि नहीं। y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 9, तो इसका वैल्यू चलिए फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। x के जगह पर लिखिए 4 × 9 - 3, y का वैल्यू आपका 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। 4 × 9 36 - 12, दोनों को घटाइएगा तो 24 होगा, यानी कि आपका 4x - 3y का वैल्यू 24 हो गया।
तो फ्रेंड्स ये सब बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रिवीजन करके रखना। हो सकता है ये सब भली सीजीएल सीएचएसएल में पूछा है, लेकिन आपका ग्रुप डी में भी दे दे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में क्या करता है ना, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन डाल देता है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है टफ करने के लिए, इस बार एग्जाम को टफ करने के लिए ये सब क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 6 2 4 x 4 3 y यदि 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा वो बताइए, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है, तो चलिए बार क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 6 2 4 x फिर 4 3y किससे विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य है। तो हमको वैल्यू फाइंड करके दिखाइए 5x माइनस 3y का कि क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 72 है, ठीक है। 72 से विभाज्य होने का मतलब कि वो नंबर 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 8 से ही हम लोग चेक कर लेते हैं। और 8 से चेक करने का तरीका, लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट क्या गया, 4 3y है। 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 5 जा 40, आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। 3 में यहाँ पे क्या रखेंगे जो कि 8 से कट जाएगा, तो 2 रखेंगे, तब ना 8 चौक 32 कटेगा, यानी कि ये y का वैल्यू आपका यहाँ से क्या निकल गया, तो 2 निकल गया। निकला कि नहीं। अब हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये 3 डिजिट ही कटाना, यानी कि इधर कितना बड़ा डिजिट हो, आपका 8 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब 9 से भाग करने के लिए क्या तरीका बताएं, 9 से भी विभाज्य है, वो नंबर 9 से विभाज्य है, कैसे पता चलेगा, तो जितना भी नंबर है जो जो 9 से कटेगा उसको सबसे पहले अलग कर लेंगे, और यानी तो फिर आप पूरा नंबर को जोड़ करके 9 से कटा सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा कि हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन नंबर इसमें 9 से कटेगा। चलिए एक बार यहाँ पे वैल्यू रखे ना सबका, 7 है, 6 है, 2 है, 4 है, फिर यहाँ पे x है, 4 है, 3 है, और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, रख दिए। 7 और 2 मिलकर के आपका 9 ये कट गया, 6 और 3 मिलकर के ये 9 आपका कट गया, ठीक है। 4 और 4 मिलकर के 8, और ये 2 को यदि 1 + 1 लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब देखिए 4 और ये 4 मिलकर के 8 और 1 ये 9 कट गया, सिर्फ आपके पास यहाँ पे 1 और ये x बचा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि आपका 9 से कट जाए। तो बताइए इस 1 के साथ आप यहाँ पे क्या जोड़िएगा जो कि आपका 9 से कटेगा, तो इस 1 के साथ आपको यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा, तब ना आपका x का वैल्यू होगा, और 8 और 1 9 मिलकर के आपका 9 से कटेगा, यानी कि x का वैल्यू आपका यहाँ से क्या निकल गया, तो 8 निकल गया। हम लोग को वैल्यू फाइंड करने बोला 5x माइनस 3y का, x का वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 8 माइनस 3, और y का वैल्यू आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। 8 पंचे 40 हो गया, माइनस 3 दूना 6 हो गया, 40 में 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, नहीं 34। आपका मतलब x का वैल्यू मेरा 8 निकला, y का वैल्यू 2 निकला, मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, वैल्यू 5x माइनस 3y का 34 आ गया। तो समझ में आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप जरूर दिमाग में रखिएगा और एकदम अच्छे से रिवीजन कीजिए, और हर एक जगह वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है। जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपका, जितना भी फ्रेंड यार मित्र है, सबके पास एकदम शेयर कर दीजिए। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपका सेम अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको मैथ में इंटरेस्ट लेना है। आपका क्या होगा ना, आपका 100% नंबर आएगा, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व करा देंगे, यहां से लेकर के यहां तक का लेवल का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। कोई भी एग्जाम में बैठिए, आपको एग्जाम में डर नहीं लगना चाहिए। मैथ में आपका ऐसा यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन लेवल का लिया जाएगा कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप रेगुलरली मेरा वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, और वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिएगा, और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, तो आपका मैथ में इतना % कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको दोनों काम करना है, वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना और शेयर भी करना अपना फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है जैसे भी पीछे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि यदि 985x 3678y 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो 985x 3678y किससे विभाज्य बोला, तो 72 से, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू बोला कि 4x माइनस 3y का बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 × 9 में लिखेंगे,
और देखेंगे ये 3 नंबर को पहले भाग करके कि ये कटता है कि नहीं 8 से। ठीक है, 78 और y लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 8 है, इससे इसको भाग कीजिएगा 8 नाम 72, आपका यहाँ पे 6 बचेगा शेषफल। अब इस 6 के साथ क्या लिखेंगे y में, तो 4 लिखेंगे, तब ना ये 8 8 जा 64 कटेगा, यानी कि आपका y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो y का वैल्यू आपका 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या जानना, y का वैल्यू तो पता चल गया, यानी कि इस जगह जैसे ही हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे तो इधर जितना भी नंबर है सब मेरा क्या होगा, वो 8 से कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब हम लोग को देखना कि यही नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से कटाने का तरीका, जो जो कट रहा है पहले उसको कटाइए। 6 3 ये 9 कट गया, उसके बाद 8 में ये 5 को आप 1 + 4 कर दीजिए। ठीक है, और 8 और 1 ये 1, दोनों मिलकर के 9 आपका कट गया। यहाँ पे सिर्फ आपका 4 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 7 8 है, क्या करेंगे ना, ये 7 8 से हम इसको 8 को क्या लिखेंगे, तो 2 + 6 कर देंगे, ये 7 और 2 मिलकर के 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 6 बचा, ये 6 में ये 3 मतलब ये 4 को आप लिखिए 1 + 3, तो ये 6 और 3 भी आपका कट गया, सिर्फ आपका यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब बताइए x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो कि उसमें 1 जोड़ने पर आपका वो 9 से कट जाना चाहिए। तो x की जगह यदि हम 8 रख दें और ये 1, दोनों मिलकर के आपका 9 होता है, और जो कि 9 से कटेगा, यानी कि x का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, तो 8 होगा, होगा कि नहीं। तब वैल्यू फाइंड करना 4x - 3y का। चलिए वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 4x का वैल्यू आपका 8 आया है -3, और y का वैल्यू आपका 4 आया, तो 4 लिख दीजिए। 8 चौक 32 हो गया, -3 चौक 12 हो गया, दोनों को घटाइए तो 20 होगा, यानी कि आपका 4x - 3y क्या आ गया, तो 20 हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। वीडियो में मजा लग रहा है तब ये वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि x तथा y एक संख्या 347xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि इस संख्या को 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाते, तो x + y का मान क्या है वो बताइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। यदि x तथा y एक संख्या 347xy, ठीक है, क्या दिया हुआ, तो 347xy है, के 2 अंक इस प्रकार हैं कि इस संख्या को 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, 80 से ये क्या होता है, पूर्ण विभाजित होगा, यदि ये x और y का ऐसा आपको मान बताना है। ठीक है, जिसमें कि आपको वो नंबर क्या होगा, मिलने के बाद आपको x + y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन इसमें मिल गया 2, B नंबर ऑप्शन 4, और इसी में C नंबर ऑप्शन 6 और D नंबर ऑप्शन 8। ठीक है, चलिए 80 से ये नंबर डिवाइड है, 80 से डिवाइड होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये नंबर आपका 5 से भी भाग होना चाहिए और 16 से भी भाग होना चाहिए, यही ना होगा, 16 से भी और 5 से भी। 5 से भाग करने के लिए यहाँ पे हम लोग का लास्ट डिजिट में 0 या फिर 5 होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 347xy, यही ना लिखा हुआ है, ये 80 से पूरा पूरा भाग है। हम क्या बोले, 80 से भाग है, यानी कि ये नंबर 16 और 5 से होगा, होगा ना, 16 और 5 से कटेगा, और 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट आपका 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे 0 रख देते हैं, तब वो नंबर क्या है मेरा, 5 से कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ से ये दोनों नंबर आपका कट गया 0 से 0। क्या बोले, 5 से कटने के लिए लास्ट नंबर आपका 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सुविधा अनुसार ये 80 से कट रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 80 को देखते हुए आगे सॉल्यूशन इजी करने के लिए यहाँ पे हम लोग 0 रख दिए, क्योंकि ये नियम है, 5 से कट रहा है तो वो 0 आना चाहिए लास्ट डिजिट, या फिर 5 होना चाहिए, तो 0 लगा दीजिए। ये 0 और 0 कट गया, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ बचता है 347x, यही ना बचता है, यहाँ पे भी लिखिए 7 और x। अब नीचे आपका 8 बच गया। ठीक है, क्योंकि y आपका कैंसिल हो गया 0 से 0, अब आपका यहाँ पे 8 बचा। अब देखेंगे इसको डिवाइड करने के बाद कि यहाँ पे हम लोग का क्या नंबर होना चाहिए x का। y का तो वैल्यू आपको 0 मिल गया। चलिए अब देखिए, तो 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौक 32, 2 बचेगा, 8 3 24, 3 बचेगा, 8 चौक 32, यानी कि देखिए भाग इसको कीजिएगा ना, 8 चौक 32, तो शेषफल 2 बचेगा, 7 उतारिए 27, 8 3 24, 3 बचेगा शेषफल। फिर यहाँ पे आपका क्या बच गया,
तो x बच गया, तो x की जगह क्या लिखेंगे जो कि वो कट जाएगा, 3 आपका शेषफल बचा हुआ है और यहाँ x आ गया, इसको हमको 8 से भाग करना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तब ना ये 8 चौक 32 कटेगा, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया तो 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया तो 0 हो गया, यानी कि 2 प्लस 0 की जगह तो 2 होगा, यानी कि ये नंबर आपका क्या है तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, एक बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। हम ये बोले कि यदि कोई नंबर 5 से भागे यानी कि उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 80 से ये नंबर पूरा डिवाइड था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिए सुविधा अनुसार, क्योंकि 5 से वो भाग लगेगा तो ये दोनों कटा। अब आपका नंबर बच गया 347x, इसको 8 से भाग करेंगे तो x का वैल्यू 2 निकल गया, ठीक है। अब x का वैल्यू जब 2 निकल गया, y का वैल्यू जब 0 निकल गया तो दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, 2 प्लस 0 की जगह 2 होगा, इनके ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। चलिए आज का अब लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। लास्ट नहीं और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है कि दिए गए मानों में से कौन सा मान 15 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी लिखना होगा, इसलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर उसको ऑप्शन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए मानों में से कौन सा मान 15 से विभाज्य है, ठीक है, यानी कि 15 से विभाज्य है, ये 15 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। मान हम लोग का क्या क्या दे दिया, तो ए नंबर में दे दिया है 2 3 6 5, बी नंबर में हम लोग का दे दिया है 1 3 1 3 7 5, इसी में सी नंबर में दे दिया है 4 3 6 5, और फिर डी नंबर में हम लोग को इसी में दे दिया है 2 2 7 5, ठीक है। चलिए अब 15 से वो नंबर कट रहा है, यानी कि ये नंबर आपका 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, है कि नहीं, तब तो वो 15 से कटेगा। तो 5 से कटने के लिए क्या बोले थे कि लास्ट डिजिट आपका 5 होना चाहिए, सबका लास्ट डिजिट 5 है, सब कोई 5 से कटेगा। अब 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, तो जितना भी नंबर है सबको जोड़ने के बाद यदि वो नंबर 3 से कट गया यानी कि वो नंबर आपका 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये 3 3 2 5 6 11 और 5 16, 3 से तो कटेगा ही नहीं। फिर आगे देखिए तो अच्छा 3 से ये कट रहा है क्या, 3 1 4 7 11 और 5 16, ये भी नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए तो 4 3 7 6 13 और 5 18, ये आपका 3 से कट रहा है। 2 और 2 4 और 7 11 और 5 16, ये भी आपका नहीं कट रहा है। तो कट कौन रहा है, सिर्फ ये कट रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्या बोले कि 15 से कटेगा यानी कि वो नंबर आपका 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 5 से कटने का नियम क्या है, नंबर या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। सबका लास्ट में 5 दिख गया, यानी कि ये जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सब तो 5 से कटेगा। अब देखना है कि 3 से आखिर कौन नंबर कटेगा, तो 3 से वो नंबर कटेगा जिसको कि पूरा नंबर को जोड़ने पर, यहाँ पे जितना भी संख्या है सबको जोड़ने पर उसका योगफल 3 से कट जाए। तो 2 2 4 7 11 और 5 16, 3 से नहीं कटेगा 16, 4 3 7 6 13 और 5 18, 3 से कटेगा 18, इसलिए ये राइट आंसर हुआ। बाकी बात ये दोनों को भी जोड़िएगा तो नहीं कटेगा, 6 5 11 और 5 16 नहीं कटा, 3 1 4 7 11 5 16 नहीं कटा, इसलिए ये सब इसका राइट आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया m के किस मान के लिए 3 4 m 12 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं, सबसे पहले एक बार आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देते हैं। 3 4 m आपका किससे कटेगा, तो 12 से विभाज्य है। यदि आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन ए नंबर में आपका दे दिया 2, ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया है 2, ऑप्शन बी दे दिया आपको 0, ऑप्शन सी दे दिया है 8 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 6, ठीक है। और नंबर मेरा क्या दिया, तो 34 m, ये किससे कट रहा है, तो 12 से कट रहा है, ठीक है। 12 से कटने का नियम 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, यही ना बोले। और 4 से कटने का नियम क्या है कि आपका सिर्फ हमको यूनिट मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही 2 रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 42, 4 से नहीं कटेगा। 0 रखिएगा हो जाएगा 40, 4 से कटेगा। 8 रखिएगा हो जाएगा 48, फिर भी 4 से कटेगा। और 6 रखिएगा तो नहीं कटेगा। सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब हो गया 0 और 8, वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो ऐसा नंबर यहाँ पे रखेंगे जो कि 4 से भी कटे और 3 से भी। आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो नंबर आपका 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने का नियम क्या है कि जितना भी नंबर है सबको जोड़ने पर उसका योगफल 3 से कटे। तो 4 3 7 और यहाँ पे आप 0 रख दिए हैं,
340 को लिए तो आपका लास्ट का 2 डिजिट चेक करना, 4 से कटाने के लिए कट गया, लेकिन 4 3 7 और 0 जोड़िएगा तो 7 ही होगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये 0 भी नहीं ले पाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट में आपका क्या बचा, जो लास्ट में बचता है उसी में हड़बड़ी में मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी टाइम है तो इसको चेक भी कर देते हैं। ठीक है, 348 है, किससे चेक कर रहे तो 3 से चेक करें कट रहा है कि नहीं, तो 4 3 7 8 15, 15 आपका 3 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 4 से भी कटा और 3 से भी कटा। तो समझ में आया कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को इधर उधर से सिलेक्ट करते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर पलट करके अच्छे से आप लोग को लिए लाते हैं मटेरियल, ताकि क्या हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, एग्जाम में आपको से कहीं भी दिक्कत ना हो और मैथ में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। ठीक है, इस टाइप का मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग के लिए और भी बेहतरीन क्लास होगा, ऑनलाइन मतलब लाइव भी आना होगा तो लाइव भी आ जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना मीन्स ये हुआ कि वीडियो को हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आपको शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आप लोग पक्का शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो शेयर कीजिएगा ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे अब कुछ डिविजिबिलिटी रूल में और भी यदि कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको लेके आएंगे, और यानी तो फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक अच्छा सा एक लेके आएंगे, SI CI वगैरह कुछ स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।